सीयूईटी 2024 का फॉर्म भरने की डेट खत्म हो गई है, करेक्शन की डेट खत्म हो गई है और आपके सामने एक फाइनल डाटा है कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, किस स्टेट के कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन है और उसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा जैसे पेन पेपर मोड या ऑनलाइन एग्जाम किस सब्जेक्ट में होगा, ये डेट कब डिसाइड होगा, ये सारी चीजों के बारे में आपको डाटा देंगे। क्योंकि अभी अभी एक न्यूज आर्टिकल में मानस प्रतिम गोहेन जी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, क्योंकि वो हर अपडेट सीयूईटी एनटीए से रिलेटेड पहले बता देते हैं तो उनकी ऑलमोस्ट सारी जानकारियां कंफर्म सही होती है, तो उसी को एनालिसिस करके आपके सामने बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 7-8 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं और हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पहुंचाया। बात कर लेते हैं सीयूईटी 2024 की। तो इस बार मेजर चेंजेस थे, जैसे सब्जेक्ट आप कम चूज कर सकते हैं, 6 ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, तो बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने भर भर के सब्जेक्ट चूज किए हैं, ठीक है ना। फिर भी बहुत सारे बच्चों का अभी भी गलत हो गया है। अगर आप डाटा की बात करेंगे तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, टोटल जो बच्चे थे, ठीक है ना, अगर आप टोटल बच्चों की बात करेंगे तो टोटल बच्चे इस बार जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है वो पिछले साल के कंपैरेटिव थोड़ा सा कम हो गया है डाटा, ठीक है ना। वो कितना डाटा हो गया देखिए, यहां पे देखेंगे 2022 में 9.5 लाख बच्चों ने भरा था सीयूईटी का फॉर्म, ठीक है। 2023 में 14.5 मतलब 14.9 लाख, 15 लाख के करीब था, ठीक है। और 2024 में जो डाटा हमने भरा है, 2024 में देख रहे हैं वो कितना है, 13.5 लाख। कितना है, 13.5 लाख है, ठीक है। तो 13.5 लाख के करीब लोगों ने फॉर्म भरा है सीयूईटी का। हालांकि पिछले साल से कम फॉर्म भरा गया है। इसका एक मेन रीजन हो सकता है क्योंकि इस बार फॉर्म की डेट उतनी एक्सटेंड नहीं हुई जितना पिछले बार हुई थी, ठीक है। एक चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है कि एनटीए के ऑफिशियल्स और एम जगदीश कुमार जो यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने पहले ही कहा था जिस सब्जेक्ट में ज्यादा फॉर्म भरा जाएगा उसमें पेन पेपर मोड होगा एग्जाम, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स की अगर बात कर लेते तो सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में फॉर्म भरे गए हैं तो वो है इंग्लिश में। 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। इतना हाईली कॉम्पिटिटिव होने जा रहा है इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेज जो है 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। लगभग 13-14 लाख में से हर बच्चा जो है ऑलमोस्ट 90% बच्चा 80% इंग्लिश भरा ही भरा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कि पिछले साल 9 लाख बच्चों ने, 9.5 लाख बच्चों ने भरा था, ठीक है। और इंग्लिश हर साल इतने बच्चे भरते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार भरा है। 50,000 लाख बच्चों का ही सिर्फ डिफरेंस है, ठीक है। जनरल टेस्ट की बात करेंगे तो 8.5 लाख बच्चे, 8,34,207 बच्चों ने फॉर्म भरा है जनरल टेस्ट का, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज मांगा जाता है, इसलिए ये दोनों का फॉर्म भरा गया ज्यादा। और हर बच्चे को, चाहे वो साइंस करे, आर्ट्स करे, कॉमर्स करे, सबको, लीगल करे, जनरल टेस्ट लैंग्वेज भरना ही चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट मांगा ही होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं थोड़ा साइंस डोमेन की। तो साइंस में सबसे ज्यादा अगर फॉर्म भरा गया तो केमिस्ट्री में भरा गया है। 7,01,750 लोगों ने फॉर्म भरा है, जो कि 6,58,000 बच्चे थे, 6,58,000 बच्चे थे। उसके बाद फिजिक्स में 6,72,000 और फिर मैथ्स में 4,86,000 और बायोलॉजी में 3,91,000। इसका कतई ये मतलब नहीं कि इसमें कंपटीशन ज्यादा है या कुछ भी, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या है कि कई सारे बच्चे जो होते हैं साइंस लिए हैं 12th में, अब वो आर्ट्स में जाना चाहते हैं और ड्यू को अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो उनको तो 12th का ही भरना पड़ेगा। तो इससे आप कोर्स का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस कोर्स में कट ऑफ कंपटीशन है, इस कोर्स में कम है। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आप जो एग्जाम देने चाह रहे हो उसमें कंपटीशन, उस सब्जेक्ट में कैसा है कंपटीशन। तो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा बढ़ने वाला है इस बार, ठीक है। इस चीज के लिए तैयार रहेंगे। पेपर का लेवल नहीं बढ़ेगा तो आपका इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग पॉइंट जो होगा, सबसे ज्यादा जो चीज आपको अलग करेगी बच्चों से, कौन बच्चा कितना कम गलती करता है। जितना जो गलती कम करेगा उसका स्कोर उतना अच्छा बनेगा, क्योंकि पेपर का लेवल तो स्टैटिक रहने वाला है, बढ़ना नहीं है और कंपटीशन बढ़ गया है। तो जो बच्चे गलती करेंगे, पैनिक करेंगे, इसे फोकस नहीं बना पाएंगे, क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग ज्यादा करेंगे, वो छटते जाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज का इस बार ध्यान देना होगा अपने पेपर में कि हमको पैनिक ना करें, हम एकदम अपने शांति पेपर हिसाब से पेपर को दे, उसमें बिल्कुल भी पैनिकनेस ना आए कि हमारा निगेटिव मार्किंग हो जाए, ठीक है।
आगे बढ़ लेते हैं। बायोलॉजी में 3,91,000 बच्चों ने। अब ह्यूमैनिटीज की बात कर लेते हैं, तो ह्यूमैनिटीज में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में बच्चों ने भरा है, 2,13,996 बच्चों ने भरा है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले दोनों भरते हैं, इसलिए थोड़ा डाटा ज्यादा है। हाँ, ये देखा गया कि कॉमर्स और आर्ट्स के जो पिछले साल डाटा थे उतना इस साल नहीं है। जैसे हिस्ट्री का कितना है, 1,37,000 बच्चों ने भरा है, पॉलिटिकल 1,61,000 भरा है, अकाउंटेंसी 1,80,000, बिजनेस स्टडीज 1,93,000 भरा है, ठीक है ना। ये सारा डाटा आपका इस साल का है, जो पिछले साल से ज्यादा है। पर अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटीज में जो कि 1,80,000 था पिछले साल, वो कम हो गया है। इसका मेन रीजन यही होगा क्योंकि ड्यू जो है, पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था ड्यू में, क्योंकि क्लास 12 के सब्जेक्ट्स लेते हैं और ज्यादातर बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो आर्ट्स में जाने के लिए ड्यू में अपने साइंस डोमेन को ही चूज कर रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज में इंग्लिश के बाद दूसरे नंबर पे आता है हिंदी, 2,07,000 बच्चों ने। अब कहेंगे सर बच्चे कम है तो क्या हम हिंदी चूज कर लिए रहते तो फायदा होता है? ऐसा थोड़े है। पेपर के लेवल पे आपका स्कोर डिपेंड करेगा ना, बच्चों पे थोड़े करेगा। आप 200 लाओगे, दूसरा बच्चा भी 200 ला सकता है, ठीक है ना, ये चीज है। तो आप इंग्लिश हिंदी चूज कर रहे हो, इससे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, कि बच्चे कितने हैं उस पे पेपर का लेवल नहीं डिपेंड करेगा। पेपर का लेवल जैसा होगा वैसा आपका स्कोर आने वाला है, ठीक है ना। अब स्टेट वाइज अगर बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चों ने भरा है 3,43,000, फिर दिल्ली से भरा 1,44,000, फिर बिहार से 99,000, फिर झारखंड से 90,000। ये डाटा था अभी आपका। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के बच्चों ने भरा है, फिर धीरे धीरे छोटे मोटे स्टेट्स के बच्चों ने भरा है। तो ज्यादातर बच्चे जो है उत्तर प्रदेश से भरे हैं, क्योंकि बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और दिल्ली में है, इसलिए ये दो स्टेट से सबसे ज्यादा बच्चे भरते हैं और इस साल भी भरा है बच्चों ने, ठीक है ना। ये डाटा पूरा रहा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, कि देखिए एनटीए के चेयरमैन ने कहा, एनटीए के जो आपके डायरेक्टर उन्होंने कहा कि जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा फॉर्म भरा जाएगा वो पेन पेपर मोड पे होगा, या जहां पे ऑनलाइन की सुविधा नहीं हो पाएगी वो भी होगा। तो हमें यहां से अंदाजा साफ साफ लग रहा है कि ये सब्जेक्ट्स जितने भी हैं इन सब में पेन पेपर मोड होने की संभावना है। जनरल टेस्ट में तो होने की पूरी संभावना बन रही है, ठीक है। तो ये सारे पेपर है जिसमें अब इसका कब क्लैरिफिकेशन होगा तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। फाइनल डेट्स एंड सब्जेक्ट फॉर विच पेन पेपर मोड विल बी अवेलेबल, ठीक है ना, विल बी डिसाइडेड नेक्स्ट वीक। मतलब इस वीक के अगले वीक में आपको 17 से 20 तारीख तक ये पता चल जाएगा कि कब पेन पेपर होने वाला है और किस सब्जेक्ट का पेन पेपर होने वाला है और बाकी ऑनलाइन किसका होने वाला है, कहां कैसे होना है, ऐसा इन्होंने बताया। अभी तक सारी चीजें स्मूथ ही चल रही है एनटीए के फॉर्म में, ठीक है ना। बस शुरू में थोड़ा लच्चरपन दिखा था, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं सारी चीजें स्मूथ चलेगी। एडमिट कार्ड कब आएगा या आपका एग्जाम डेट चलेगा, अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है। हाँ, एनटीए ने एक चीज क्लैरिफाई जरूर करी है कि एग्जाम आपका नहीं टलेगा, सिर्फ जिस दिन चुनाव है उस दिन का कुछ अंडरस्टैंडिंग किया जाएगा, उस दिन का चुनाव ऊपर नीचे एग्जाम किया जा सकता है, बाकी सारे एग्जाम जो डेट है वो नॉर्मली चलेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये अभी तक अपडेट है बच्चों। ये डाटा देख के आपको घबराना नहीं कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, पिछले साल इससे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। हाँ, सब्जेक्ट वाइज इस साल थोड़ा बच्चे बढ़ गए हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, पर आपको घबराना नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि अगर हमने पढ़ाई की है, ठीक है, तो हम तो 200 में 200 करके आएंगे, 250 में 250 करके आएंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है करने के लिए, ठीक है, तो हम लोगों का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे हम लोग डेली क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको 20 हर चैप्टर के, जिसमें पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस इंक्लूड करके 20 ऐसे सवाल कराए जा रहे हैं जिसमें पूरा चैप्टर का एक बार में कंक्लूजन आपको मिल जाए और आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेसिक शिक्षा को रख लीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा, ठीक है ना, रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर चाहते हैं बच्चों तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएगा पीवाईक्यूज। और पिछले साल हजारों बच्चों ने सिलेक्शन दिया, 4200 से ज्यादा बच्चों ने, इसीलिए आप चाहो तो हमारे क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां मात्र 1200 रुपए में कंप्लीट तैयारी आपकी हो रही है। आपका एकदम रोबुस्ट तरीके से सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहिए, ये डाटा से आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। अगर आपकी तैयारी सुदृढ़ है, पक्की है, तो ये डाटा कुछ भी नहीं कर लेगा। आपको एक सीट से मतलब है, वो सीट आपके लिए पर्याप्त, यहाँ एक से ज्यादा सीट है, ठीक है। तो हम लोग फिर आएंगे आपके बेसिक शिक्षा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।